गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10th का चौथी कविता छापा पढ़ने जा रहे हैं। इसके कवि हैं ओम प्रकाश आदित्य। तो सबसे पहले हम कवि का परिचय देखेंगे। इनका जन्म 1936 गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था। इनकी मृत्यु 2009 भोपाल मध्य प्रदेश में हुई थी। इनका परिचय ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग्य के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र योग काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग्य के पुरोधा थे। ये कवि हैं ओम प्रकाश आदित्य। ये कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग्य के लिए माने जाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं इधर भी गंध है उधर भी गंध है, मॉडर्न शादी, कोरी बैठी छत पर, काव्य संग्रह आदि। ये इनके प्रमुख कृतियाँ हैं। अब हम कविता से संबंधित देखेंगे। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। यहाँ बताया गया है कि जब आयकर विभाग वाले कहीं छापा डालते हैं तो उनके घर की स्थिति कैसी हो जाती है। तो आज जो छापा पड़ा है वो कवि के घर पर पड़ा है। तो वही चीज़ों को उन्होंने हास्य व्यंग्य के माध्यम से बताया है। तो चलिए अब हम कविता शुरू करते हैं। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। यहाँ कवि कहते हैं मेरे घर आयकर विभाग का छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। जब आयकर विभाग वाले मेरे घर में आते हैं और घर में जैसे ही वो घुसे और कहने लगे सोना कहाँ है, मैंने कहा मेरी आँखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। और जैसे ही उन्होंने मुझसे प्रश्न किया मैंने भी कह दिया कि वह तो मेरी आँखों में है, मैं कई रातों से नहीं सोया हूँ। वे रोष में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। रोष का मतलब होता है क्रोध। वे क्रोध में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण, यानी सोना दो सोना। मैंने जोश में आकर कहा। तो यहाँ अधिकारी क्रोध में आकर बोले और मैं जोश में आकर कहा स्वर्ण सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि जो आप स्वर्ण मांग रहे हैं मैंने वो सारे सुवर्ण अपने काव्यों में बिखेरे हैं। ढूंढना चाहते हो तो ढूंढ लो, उन्हें कैसे दे दूँ। और वो कहते हैं वो तो मेरे काव्यों में है, मैं उसे आपको कैसे दे दूँ। यहाँ बताया गया है कि जो कवि है जब आयकर विभाग जो भी प्रश्न करता है वो जो लेखक कवि है मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। यहाँ कवि कहते हैं मेरे घर में आयकर विभाग का छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। आयकर विभाग वाले मेरे घर में आए, घुसे और कहने लगे सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आँखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। और यहाँ कवि कहते हैं
कि सोना तो मेरी आँखों में है, मैं कई रातों से नहीं सोया हूँ। वे रोष में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। अब आयकर विभाग वाले गुस्सा हो गए और वो जोर से कहने लगे कि हमें स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा। फिर यहाँ जो कवि है वो भी जोश में आते हैं और कहते हैं, सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूँ। तो कहते हैं, आप जो स्वर्ण मांग रहे हैं, मैंने उस सुवर्ण को अपने काव्य में बिखेरा है, तो मैं उसे कैसे दे दूँ। वे झुझलाकर बोले, तुम समझे नहीं। यहाँ आयकर विभाग वाले कहते हैं, हम क्या कह रहे हैं आप समझे नहीं। हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। वो कहते हैं कि जो आपने अधिकृत रूप से जो धन जमाया है वो हमें अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। यहाँ कवि कहते हैं कि अर्थ तो मेरी कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो मेरी कविताओं में ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है। अब यहाँ उन्होंने चांदी की बात के बारे में कहा है कि वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है। मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। जब उन्होंने चांदी की बात की तो कवि कहते हैं, वह मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उत्भ्रांत होकर बोले। उत्भ्रांत का मतलब होता है हैरान होना। यहाँ आयकर विभाग वाले एकदम हैरान हो जाते हैं और वे उत्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं। यहाँ नोट रुपयों से संबंधित है। तो जो अभी अधिकारी है वो कहते हैं कि तुम्हारा नोट कहाँ है। परीक्षा से 1 महीने पहले करूँगा तैयार। यहाँ कवि कहते हैं कि जो नोट है वो मैं परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करूँगा। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। यहाँ मुद्रा का मतलब होता है पैसा। तो यहाँ कहते हैं, यहाँ जो अधिकारी कहते हैं कि हमारा मतलब समझ नहीं पा रहे हो, हमारा मतलब है आपकी मुद्रा से है। वे लरज कर बोला, मैं लरज कर बोला, वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। यहाँ अधिकारी कहते हैं कि हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। यहाँ कवि कहते हैं, आप जो भी मुद्राएं मांग रहे हैं वो आप मेरे मुख यानी चेहरे पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। अब अधिकारी खड़े होकर कुछ सोचने लगे। फिर शयन कक्ष में घुस गए। शयन कक्ष यानी सोने की जगह। कवि के सोने के रूम में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। वहाँ अंदर घुसते ही बिस्तर पे से तकिया उठाया, उस तकिए को नोच नोच कर देखने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला। कवि के घर की टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, लोखंड के छोटे छोटे डब्बे और जो लोखंड के छोटे छोटे डब्बे थे उसको भी टटोला। बच्चों की गुल्लक देख डाली। जो लेखक के बच्चे थे उनके जो मिट्टी की गुल्लक थी उसको भी देख डाली। पर सब में मेरा एक ही तत्व खाली। और जब सारी चीज़ों को उन्होंने देख डाला लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। मतलब सारा ही रिक्त था, सारा ही खाली था। तो बच्चों, इसके आगे का परिच्छेद हम अगले भाग में देखेंगे। थैंक यू।